हेलो दोस्तों, आरुष लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बताऊंगी कि छोटे बच्चों को सूसू पॉटी की ट्रेनिंग हम कब और कैसे दें और हमें कब शुरू करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखें और हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे तो हम जब भी चाहें बच्चे को पॉटी की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा बच्चा सॉलिड फूड लेने लगे उसके बाद अगर हम ट्रेनिंग शुरू करें तो वह ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि मोस्टली बच्चे जब 6 मंथ से छोटे होते हैं तो वो काफ़ी बार करते हैं, काफ़ी बार पॉटी करते हैं, उनका कोई टाइम नहीं होता है। क्योंकि वह उस टाइम कभी ऐसा भी होता है कम दूध पीते हैं, कभी ज़्यादा दूध पीते हैं, तो उस टाइम हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा एक बार करे या 4 बार करे दिन में। तो अगर हम यह ध्यान रखेंगे जब हमारा बच्चा ज़्यादा अच्छे से सॉलिड फूड लेने लगे उसके बाद अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। बेबी को ट्रेनिंग देने का सही समय 1 साल से 2 साल के बीच होता है, क्योंकि बच्चे को जब भी हम अगर कुछ नया सिखाते हैं हमेशा उसके डेवलपमेंट स्टेप को ध्यान में रखकर सिखाएंगे तो बच्चा उसे अच्छे से गेन करेगा। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि शुरुआत से ही, जैसे बच्चा 1-2 महीने का तभी से ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देते हैं, पर जब बच्चा ओनली माँ का दूध पीता है तो टॉयलेट भी बहुत बार करता है और पॉटी का तो कोई निश्चित टाइम होता ही नहीं है। ज़्यादा छोटे बच्चों को इन सब पर कंट्रोल करना भी नहीं आता है। अगर हम 6 मंथ के बात करें तो 6 महीने के बाद जब बेबी सॉलिड फूड लेने लगे तब हम पॉटी की ट्रेनिंग बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि 6 माह से छोटा बच्चा सिर्फ दूध पीता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो एक दिन में 3 बार करता है और कभी कभी 3 दिन में 1 बार करता है। तो जब बेबी अच्छे से सॉलिड फूड लेने लगे तब वह दिन में 1 बार पॉटी करने की आदत बना लेता है, तो उस टाइम वह सही टाइम होता है। तो ज़्यादातर बच्चे 6 महीने से शुरू करते हैं, तो वही 8-10 महीने या 11 महीने या 1 साल भी लग जाता है ढंग से सॉलिड फूड लेने में। तो उसी के बाद हमें ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। उससे क्या है कि हमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बच्चे पर भी ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। तो बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ढंग से खाना खाने लगे सॉलिड फूड, उसके बाद ही हमें शुरू करनी चाहिए। अब हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। सबसे पहले पॉटी चेयर एक मार्केट में अवेलेबल होती है, जैसे बच्चों की जो नॉर्मल चेयर होती है छोटी वाली चेयर, बस वैसी ही होती है, बस उसमें एक पॉट लगा होता है, वो अलग से निकल जाता है, उसको हम फ्लश करके उसे वॉश करके दोबारा उस सीट पर यूज़ कर सकते हैं। बस ये चेंजेस होता है इसमें, और कोई अदर चेंज नहीं होता है। इस पर बच्चा आराम से बैठ लेता है। बच्चों की साइज़ की पॉटी सीट होती है या हम इसे पॉटी चेयर भी कहते हैं, आजकल ये आराम से मिल जाती है। इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका यही ड्रॉबैक होता है कि ये पॉटी करने के बाद इसको सीट को धोना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा ये अलग हो जाता है कि हाँ इसको धो ऐसा करो। पर ये इजीली कहीं भी हम इसको लेके जा सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, 3-4 दिन का कहीं हमारा जाने का है, तो हम वहाँ पर इस चेयर को, छोटी चेयर होती है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से ले जा सकते हैं। या जो छोटी टॉयलेट सीट, यह सीट हमारे घरों में जो टॉयलेट सीट होती है उसके ऊपर एडजस्ट हो जाती है। तो इसका साइज़ बेबी के अकॉर्डिंग होता है, छोटा साइज़ होता है, क्योंकि जो टॉयलेट सीट जो हमारे घरों में होती है वो बड़े लोगों के हिसाब से होती है। अगर हम अपने उस छोटे बच्चे को उस पर बैठाएंगे तो बच्चा उसमें ढंग से एडजस्ट नहीं हो पाएगा और वो बैठ भी नहीं पाएगा। तो मार्केट में ये छोटी सीट आती है, वो उसके ऊपर लग जाती है ताकि बच्चे को बैठने में कोई दिक्कत ना हो। इसका ये फ़ायदा होता है कि पॉटी करने के बाद आप फ्लश करके वैसे ही साफ़ कर सकते हो। पर पॉटी चेयर में ये होता है कि उसका पॉट निकाल के अलग से साफ़ करो। इसका ये होता है कि बस फ्लश कर दो, अपनी सीट अलग हटा लो। तो आप पहले पॉटी चेयर से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो इतना ज़्यादा बैठ नहीं पाता है, तो चेयर पर उसका बैठने का थोड़ा अलग एक इंटरेस्ट होता है कि हाँ चेयर पर बैठेंगे, तो उससे शुरुआत कर सकते हो। फिर जब बच्चा आराम से करना सीख जाए तो उसके बाद हम टॉयलेट सीट का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम पॉटी चेयर का यूज़ करें, उसके बाद हम छोटी टॉयलेट सीट आती है उसका यूज़ करें। अब बच्चे को हम ट्रेनिंग कैसे दें। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कब और कितनी बार पेशाब बच्चा हमारा करता है, टॉयलेट जाता है, या क्या उसको पॉटी करने की कोई निश्चित समय है। जब ये सभी बातें हमारी समझ में आने लग जाएंगी उसके बाद हमें शुरुआत करनी चाहिए। हमें बच्चे के अकॉर्डिंग शुरुआत करनी चाहिए, ना कि अपने अकॉर्डिंग। बच्चा पहले तो हम ध्यान रखें कि हमारा बच्चा कितने टाइम जा रहा है या किस टाइम जाता है, खाना खाने के बाद जाता है या पहले जाता है, सुबह जाता है या दोपहर में, मतलब पहले हम इस चीज़ को 1-2 दिन देखें फिर हम ट्रेनिंग देना शुरू करें। अब कैसी आवाज़ें इस्तेमाल करें, जैसे हम कोई, जैसे साइलेंट कोड होता है, जैसे या कुछ आवाज़ निकालें, या बेटा बच्चा बोल तो पाएगा नहीं उस टाइम, तो पूछ सकते हैं पॉटी आई, तो कुछ इशारे करेगा वो, या सुसु आई, ऐसे करके अगर हम उससे पूछेंगे या कोई आवाज़ निकाल दें तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी बच्चे को, अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करेगा, अगर बच्चे को
कुछ भी आता है सुसु पॉटी तो वो अपने आप से आवाज़ निकालने की कोशिश करेगा, वह आपकी आवाज़ को कॉपी करेगा और हर बार एक ही आवाज़ को रिपीट करें। ऐसा ना हो कि हमने आज कोई और आवाज़ कर दी, कल कोई और अपना निकाली आवाज़। उससे क्या बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, बच्चे को समझ नहीं आएगा कि मतलब क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना। अगर हम एक ही आवाज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो बच्चे के माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगी कि हमें सुसु पॉटी करनी है तो ये वाली आवाज़ मम्मा निकालती हैं, तो वो भी वही आवाज़ निकालेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट करनी है। नियमित कराएं, बच्चे को हर आधे या 1 घंटे में टॉयलेट करवा दें और जो ये पॉटी वाली ट्रेनिंग है ये डेली करें। ऐसा ना करें कि जैसे हमने 1-2 दिन करवा दी फिर बच्चे को छोड़ दिया, अरे ये तो करता नहीं है, छोड़ देते हैं, फिर 2-3 दिन बाद करवाई। उससे क्या है, बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब बच्चे को समझ नहीं आएगा। डेली अगर आप उस चीज़ को करवाते हो तो वह चीज़ बच्चे के माइंड में सेट हो जाती है कि इस टाइम करनी है, और या ऐसा कुछ कोड या कुछ आवाज़ मम्मा निकालती है तब पॉटी करनी है। तो इस चीज़ को हमें डेली करवाना चाहिए। तो उससे क्या है, बच्चा जल्दी से ट्रेनिंग लेगा और टाइम पर किया करेगा। एंटरटेनमेंट हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे बच्चा, ऐसा तो है नहीं जैसे जो बड़े लोग होते हैं गए बाथरूम में और गए और आ गए, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बच्चे को जब भी हम पॉटी चेयर पर बैठाएं तो उसको थोड़ा मन लगाएं, उसको पॉटी या टॉयलेट करने के लिए बोलें। अगर हम स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को अकेले बैठा देंगे और हम ये सोचे पॉटी चेयर पर बैठा दिया बच्चा अपने आप कर लेगा और हम थोड़ा अपना काम कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि बच्चा भाग जाएगा। तो उसके साथ हमें खुद भी बैठना पड़ेगा, थोड़ा उसका एंटरटेनमेंट करना पड़ेगा, उसको बातों में लगाना पड़ेगा, तो बच्चा थोड़ी देर बैठेगा। थोड़ा थोड़ा शुरुआत का टाइम है ये, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके साथ हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी तभी बच्चा सीखेगा। उसके बाद क्या है, जब बच्चे को हैबिट हो जाएगी फिर बच्चे का एक टाइम सेट हो जाएगा। हम उस चेयर को अगर बच्चे को अगर हम चेयर पर बैठा देंगे तो बच्चा आराम से कर देगा, फिर हमें उसके बाद कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम किन बातों का ध्यान रखें, जो हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, उसे हम डेली करें और हम अपने कंटिन्यूसली उसे करते रहें। बच्चे को प्रोत्साहित करें, जैसे बच्चे को करें हाँ बेटा आपको आएगी, करो करो करो, ऐसे करके प्रोत्साहित करना है ना। और पॉजिटिव रहें, ऐसा नहीं है कि बच्चा मान लो नहीं करे तो हम ये अपने मन में सोच लें कि नहीं ये तो करेगा ही नहीं, इसको तो बस कपड़ों में ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग रखें। अगर आप 2-3 बार 4-5 दिन, मतलब बच्चा 8-10 दिन में सीखेगा, पर सीखेगा ज़रूर। अगर आप अच्छे से प्रयास करोगे, पॉजिटिव रहोगे और बच्चे को अच्छे से इनकरेज करोगे तो बच्चा ज़रूर सीखेगा। और बच्चे को कभी पनिशमेंट ना करें। बच्चे को अगर आपने पनिशमेंट करी तो बच्चा रो जाएगा और डर के भाग जाएगा, फिर उसको डर लगने लगेगा पॉटी चेयर से, वो उसको देखते ही रोना शुरू कर देगा। तो बच्चे को पनिशमेंट ना करें, क्योंकि हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई काम जब नया हम बड़े सीखते हैं तो हमें भी थोड़ा टाइम लगता है, तो छोटे बच्चों को थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस यही चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जो बच्चे की जो पॉटी और सुसु की ट्रेनिंग है वो अच्छे से हो जाएगी और बच्चा बाद में अपने आप खुद ही करने लगेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम वीडियो लाएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।